हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलो, अपन भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया रहें। तो अब तक की क्लासेज अपनी किसके ऊपर रही थी? मेंसुरेशन 3D के ऊपर, जिसमें अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे उस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब अपन इसी की नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं, मेंसुरेशन 2D, क्षेत्रमिति 2D। इसके अंदर एक क्लास में तो सारा कुछ अपन कर नहीं सकते, अलग अलग 4-5 क्लास बनाएंगे जिसमें एक एक चीज को उठाएंगे। आज का अपना मोस्टली टॉपिक है त्रिभुज। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, त्रिभुज के ऊपर मोस्टली अपन क्वेश्चंस आज जितने भी टाइप के और इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करते हुए इसके ऊपर जो जो अच्छे लेवल से लेके, जीरो लेवल से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे अपन उन सबके साथ डील करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप अपने इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, लाइक तो कर ही दें, और नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। ठीक है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करोगे तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, विषम मतलब अलग अलग। ठीक है, इसके अपन को निकालना है एरिया। अगले ने कहा क्वेश्चन किसके ऊपर चल रहा है? क्षेत्रमिति किसके ऊपर है? मोस्टली एरिया के ऊपर। एक त्रिभुज किससे मिलकर बनता है? 3 भुजाओं के द्वारा एक क्लोज लूप बनाया जाए। क्लोज मतलब बंद आकृति, 3 भुजाओं से, 3 रेखाएं उनसे बंद आकृति बना दी, वो हो गई त्रिभुज। 4 भुजाओं से बनाएंगे चतुर्भुज, 5 भुजाओं से बनाएंगे पंचभुज। ठीक है, अब ए बी भुजा की लंबाई x, बी सी भुजा की लंबाई y और ए जेड भुजा की लंबाई z, ए सी भुजा की लंबाई z। यहाँ कोई इश्यू नहीं है ना? ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है परिमाप। परिमाप शब्द का ही मतलब आप समझ रहे होंगे, बाहरी माप। पेरीमीटर क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड। हो गया कि नहीं हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड। इस लूप के चारों तरफ जो भी बन रहा है, जैसे कि एक सर्कल लेते हैं तो सर्कल में उसका परिमाप क्या हो जाएगा? उसकी परिधि क्या हो जाएगा? उसकी परिधि 2πr। आयत में क्या हो जाएगा? आमने सामने की भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल। चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? 4a, चारों भुजाओं का योगफल, a प्लस a 4 है। उसी तरीके से तीनों भुजाओं का योगफल हो गया इसका परिमाप। अब आता है क्या? अर्ध परिमाप। उसको डिनोट करते हैं अपन s से, जो कि हीरो के सूत्र में अपन को यूज आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड। अर्ध का मतलब आधा कर दिया, और क्या करना था? ये जेड जैसा लग रहा है, इसको 2 बना देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हीरो के सूत्र में क्या बोलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से क्या हो जाएगा? एस माइनस ए। इसके ऊपर जितनी भी प्रैक्टिस बनेंगी वो अपन आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में, कि भाई कौन सी प्रैक्टिस को, कौन से क्वेश्चन को, कौन सी प्रॉब्लम को अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बी एस माइनस सी। ठीक है जी, क्या किया? अर्ध परिमाप इनटू अर्ध परिमाप माइनस ए या एक्स मान लो इसको। ठीक है, इसको बी या वाई मान लो आप, जो भी आपके हिसाब से उचित लगे, या फिर वहां पे अगर वैल्यूज दे रखी हैं तो तीनों की वैल्यूज दे रखी होंगी, वहां दे रखी होंगी, नहीं दे रखी होंगी, तो तीनों की अलग अलग वैल्यूज दे रखी होंगी, वहां आप ये पुट करोगे, आपके आंसर तक आप पहुंच जाओगे। दूसरा क्वेश्चन आता है त्रिभुज के ऊपर सबसे बड़ा कौन सा? 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। ठीक है, अब यहां कहानी किस चीज की होती है? ऊंचाई वो होती है जिस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम लंब डालते हैं। मतलब इस शीर्ष से अगर हम लंब डालेंगे, सॉरी, 90 डिग्री, ये तो हो गई ऊंचाई h। क्या होगी? ऊंचाई। ठीक है जी, और ये बाई क्या होगी? इसकी आधार। ये बाई क्या हो गया? इसका आधार। अगर इस लंब को हम सी शीर्ष से डालते, इस शीर्ष से, तो फिर क्या होता? यहां से गया ये लंब, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये तो ए भी तो हो जाएगा। अब आधार, हमेशा आधार ये नहीं होता। हमारे कई बार क्या, हम क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करते हैं कि वो हमारे दिमाग में बैठी होती है कि बीसी ही आधार है। नहीं, जिस भुजा पे लंब डाला गया है, जिस भुजा के बीच से अपन निकाल रहे हैं ऊंचाई, वो क्या हो गया आपका? लंब। और लंब की तो क्या हो जाएगी? हाइट।
और जिस पे डाला है वो होगी ए बी आपका बेस। तो यहाँ बी सी और यहाँ ए बाई। ठीक है जी, चलो करते हैं। क्या होता है 1/2 बाई इंटू एच, क्योंकि हमने लंब यहां से यहां डाला था। अगर लंब यहां से यहां डाल देते तो ये बाई की जगह एक्स हो जाता। बी पॉइंट से जेड वाली जो लेंथ है एसी पे अपन डालते, बी सीट से एसी रेखा के ऊपर अगर लंब डालेंगे तो वो हो जाएगी जेड इंटू एच। एच मान लो उसकी जो लेंथ निकलती है ना, अपने लंब डाला है उसकी, ठीक है, कहानी खत्म। इसके अलावा कुछ था इसमें? मेरे हिसाब से और कुछ खास नहीं था, और अगर और कुछ बचा होगा तो क्वेश्चन इतने सॉल्व करेंगे कि सारे कंसेप्ट उनके अंदर आ ही जाने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो ये तीनों चीजें, ज्यादा कुछ इनमें खास नहीं है, क्योंकि खास तो चीजें अपने क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक से ज्यादा खास कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा खास चीज होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये तो आपको यूट्यूब पे चाहे आप गूगल पे हर जगह भरे पड़े मिलेंगे आपको सूत्र। इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, मेजर फैक्टर ये है। अब दूसरा कौन सा लिया था अपन ने, समकोण। अब समकोण की कहानी बिल्कुल यही है सेम। हमने क्या बोला था, ए पॉइंट से इस सीट से इस पे लंब डालना है। क्या करना है, लंब डालना है। आपने लंब डाला 90 डिग्री, लंब का मतलब तो 90 डिग्री है ना। तो बेस क्या है, मान लो ये और बीसी इधर आगे तक था और ये त्रिभुज इस तरीके से था, तब भी यही लंब डाला था। हाइट इसकी जो ऊंचाई थी वो एच मान लो, या फिर यहाँ पे एच, ठीक है, ये थी कि नहीं थी, तब भी लंब यही था। अब अगर आपको ये समकोण त्रिभुज दे दिया, इसका मतलब जो इसकी ये है ना ऊंचाई, ये क्या हो जाएगी एक्स, लंब आधार इंटू लंबी, तभी तो बोलते हैं अपन बहुत सी बार क्वेश्चन में। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या किसके ऊपर, बीसी के ऊपर गया। बीसी की लंबाई क्या है, बाई, लंब क्या है एक्स, ठीक है जी, हाइट क्या होगी एक्स। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार बीसी इंटू ऊंचाई। अगर हम यहां से इसको ऐसे डाल देते, ठीक है सरकार, यहां से लंब हम डालते ऐसे। मेरा इस चीज को समझाने का, आपको उलझाने का मकसद नहीं है, ये मकसद है कि यार आपके ये क्लियर होना चाहिए कि ये हम बेस हमेशा बीसी को ही नहीं मानेंगे, जिस पे लंब डाला गया है उसको मानेंगे। यहां पे लंब डाला गया था इस बीसी रेखा पे ए शीर्ष से, इस रीजन से ये आया था, ठीक है। अगर इस पे लंब डाल के हमने काटते हैं क्या हो जाएगा, 1/2 जेड इंटू ये जो भी ऊंचाई आएगी एच मान लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन इसमें कष्ट क्यों करें इतना, जब हमें ये दोनों चीजें दे रखी हैं, कष्ट क्यों करना है इतना सारा। 1/2 लंब इंटू आधार, सीधा ऐसा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, उसको सब लोगों को आपको अच्छे से पता ही होगा। क्या होता है कर्ण का घात 2 इक्वल टू लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ठीक है। कर्ण क्या है यहाँ, जेड की घात 2, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। आपसे अगर जेड पूछा है कर्ण, रूट ऑफ, ये चीजें क्या समझ में आती है इंप्लीमेंटेशन से, हम इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छे से कर पाते हैं, बस इतना ही सिखाने की। ये क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय 10वीं क्लास में प्रमेय तो पढ़ी होंगी, अब भी चलती है, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है जी। इस पे जो भी नोट करना है आप नोट कर लो, ये नोट करने के लिए खास कुछ है नहीं, कंसेप्ट है, समझना है, नोट कुछ नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे, मिनटों में सेकंडों में, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, बस बने रहो साथ में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार। अगर जुड़े रहोगे मैं कह सकता हूं कि आप लोग अच्छे से इन चीजों को जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक कवर कर लोगे। चलो अब दो चीजें और बाकी हैं इसके अंदर। हाँ तो मेरे दोस्तों, अब आपकी थर्ड चीज आती है कौन सी, समबाहु त्रिभुज, और दूसरी आएगी, चौथी आएगी समद्विबाहु त्रिभुज। इन चार चीजों के ऊपर कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इन चारों के ऊपर ही क्षेत्रमिति, त्रिभुज की जो क्षेत्रमिति है, त्रिभुज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रायंगल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इन चार के अंदर ही आते हैं मैक्सिमम 99%। बाकी की आपकी ज्योमेट्री के अंदर आएंगे, समरूपता, सर्वांग समता, वो अपन ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर इनको अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ कर देंगे तो चीजें इतनी ज्यादा उलझ जाएंगी कि समझ में कुछ नहीं आना है, ठीक है। पल्ले पढ़ने पड़ेगा तभी जब हम इनको अलग अलग पार्ट वाइज टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। नंबर 1 आता है, नंबर 3 पे आता है समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, परिमाप क्या हो जाएगा,
परिमाप हो जाएगा 3a प्लस ए प्लस ए। ठीक है जी। अब बात किसकी करता है? एरिया की करता है। उसके बाद में बात करता है यहां आपसे एरिया, बहिर्वृत्त, अंतःवृत्त और इसके लंब की ऊंचाई। अब इसकी 3-4 कंडीशन है जो मैं आपको अच्छे से समझा देना था। ये क्या करता है, जो लंब डालता है ना इस केंद्र पे, मतलब इसके आपको कहानी समझाते। चलो पहले अपन सॉल्व करते हैं इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल होगा। अब वो कैसे आया वो भी समझाते हैं। √3/4 ए स्क्वायर आया कहां से, रटना कतई नहीं है, ये देखना है आपको। तो मान लो कि एक ही चीज आती है। क्या आती है भैया? आपको आता है कि हीरो का सूत्र। अगर आपको एंगल 90 डिग्री का नहीं है, अगर एंगल 90 डिग्री का या फिर लंब पता है आपको, तब तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर लोगे, ऊंचाई का पता है तब तो। लेकिन यहाँ भाई जी एंगल तो है नहीं है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ऊंचाई भी हमें फिक्स पता नहीं है। तो भुजाएं, तीनों भुजाएं दी हुई है, तो क्या कर सकते हो आप? हीरो का सूत्र पुट करते हैं। अर्थ परिमाप √ऑफ पुस्तक में 3a/2 अर्ध परिमाप s माइनस ए 3a/2 माइनस ए। बीबी किसके बराबर है? ए के बराबर 3a/2 माइनस ए। और तीसरी चीज आती है 3a/2 माइनस ए। ठीक है साहब, सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? 3a/2 माइनस a/2 को सॉल्व करोगे तो बचेगा a/2। ठीक, सॉरी माइनस ए करेंगे तो क्या बचेगा? a/2। क्या बचेगा? a/2। ठीक है, घटा के देख लो। ठीक है, क्या आ गया? 3a/2 गुणा a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। ठीक है सर, नीचे क्या हुआ? 4 और 4 16 √ऑफ 3a⁴ किस किस को कर सकते हैं अपन सॉल्व? √3 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, a⁴ का हो गया a स्क्वायर बटे 16 का क्या हो गया 4। √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर कहां से आया? यहां से निकल के आया। हीरो के सूत्र में आपने पुट की तो क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? आपका क्लियर आ गया? तो इससे कहानी समझ में आई आप पे? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से निकल के आई हैं, आप उनको समझो, रटो मत यार। रटते ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 4/√4/3 था, क्या था क्या नहीं था। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, इस पे 2 चीजें और हैं, तो अपने ये सूत्र तो यहीं छोड़ते हैं, बाकी चीज मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जिन्होंने इसको नोट नहीं किया हो है। अब दूसरी चीज आती है परिवृत्त की त्रिज्या। अब इसमें मान लो कि आपको एक छोटी सी कहानी और है, ज्यादा लंबा कुछ नहीं बताएंगे, कि ये एक वृत्त है। ठीक है, परिवृत्त। ठीक है, और ये है आपका एक अंतःवृत्त, एक ऐसा सर्कल जो अंदर से। अब ये पॉइंट इसका सर्कल का ये हो गया केंद्र, यहां से और यहां तक की दूरी तो क्या होगी? बाह्यवृत्त की त्रिज्या। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या। कहानी समझ में आ रही है? ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या r और ये हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या r। ठीक है जी। अब आपको पता है तीनों भुजाएं बराबर है। इस सीट से अगर इस पे लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। और एक कहानी और है, कौन सी? अगर हम शीर्ष ए से समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो उसको सामने वाली भुजा को तो 2 बराबर के भागों में बांटती ही है। ऊपर से जो केंद्र होता है ना, अंतः केंद्र, जो क्या करता है इसको 2:1 के अनुपात में काटता है। अब इससे यह सिद्ध हो गया कि 2:1 के अनुपात में काट रहा है नहीं काट रहा। तो ये इसकी त्रिज्या अंतःवृत्त की 1 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या 2। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? अंतःवृत्त का और बाह्यवृत्त का अनुपात अगर आपसे पूछता है, अंतःवृत्त का 1:2। देखते हैं y वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R = a/√3।
आप कहोगे सरकार ये आया कहां से, वो भी बताएंगे। चलो पहले यही चेक कर लेते आया कहां से। किस अनुपात में, 2:1 में। लंब किस अनुपात में कटा है केंद्र पे जाके, 2:1 में। अपने बाह्यवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, 2 अनुपात के बराबर। तो 2 किसमें से, 3 का हिस्सा है। ये क्या है, लंब। क्या है, लंब। हाँ एक चीज और बताना भूल गए थे, लंब क्या होता है, एक मिनट। एच लंब क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू √3/2 ए। ठीक है सर। अब इसने क्या कहा, लंब की टोटल लंबाई, मतलब लंब ए से और यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये किसके बराबर है, लंब के बराबर। ठीक है, तो इससे गुणा कर दो। 2 हिस्सा 3 में से, 3 क्या है टोटल, इसका हिस्सा है लंब का। तो अपन क्या करेंगे, √3/2 गुणा ए। 2 से तो 2 कट गया, √3/3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 इंटू ए। इससे ये गया, क्या आ गया, a/√3। आ गया कि नहीं आ गया, बाह्यवृत्त की त्रिज्या। कहानी समझ में आ गई। कुछ भी कहीं से भी ऐसे नहीं है कि मनगढ़ंत उठा के चिपका दिया हो, चीजें कहीं ना कहीं से निकल के आई हैं, रटना नहीं है बस। मेरा एक ही फोकस है, रटो मत। ध्यान दो चीजों को, आई कहां से होगी, लंब था, लंब का दूसरा हिस्सा, बाह्यवृत्त की त्रिज्या पहला हिस्सा, एक हिस्सा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, टोटल दोनों को मिला देंगे तो वो लंब की लंबाई के बराबर 2/3। आपको अगर क्वेश्चन में बहुत इजीली एक क्वेश्चन दे सकता है वो, मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं क्रम से 5 और 7 हैं, 5 और 8 हैं। तो उस समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगी, 5 + 8। क्यों, 5 तो यहां तक और 8 यहां तक, 8 × 5 = 13। उत्तर क्या था इसमें, नहीं बस लैंग्वेज, ये चीज समझ में आई है ना कि आया कहां से, तो समझ में आ जाएगा। अब दूसरी चीज आएगी इसमें, कौन सी, ये लंब हो गया था, इसको नोट रहने देते हैं। बाह्यवृत्त हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या वो हो जाएगी r = a/2√3। ये भी उसी कॉन्सेप्ट से आएगा, 1/3 इंटू क्या हो गया, √3/2 ए। इसको 2 टुकड़ों में काट दिया तो 1 √3 नीचे बच गया, ये हट गया, क्या हो गया, a/2√3 है। बस वहीं से आई है सारी चीजें, समझ गए। अगर आपसे अब पूछता है क्वेश्चन क्या, कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ, तो क्या होगा, 2:1। बिना इन फॉर्मूलों को सॉल्व किए, किस आधार पे, कि लंब को 2 किस भागों में काटा है, 2:1 में। समझ में आई। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज अपना अच्छे से, मेरे हिसाब से तो कंप्लीट। और बाकी चीजें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से डीपली क्लियर हो जाएंगी चीजें। नोट करने वाले नोट कर लो एक बार, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला चलते हैं अपन समद्विबाहु त्रिभुज में। हाँ जी, अपना इस टॉपिक का लास्ट समद्विबाहु त्रिभुज समझने के लिए कंसेप्ट्स समद्विबाहु त्रिभुज के बाकी रहे, बाकी सब कंप्लीट हो गए क्षेत्रमिति के अंदर। परिमाप क्या हो जाएगा, a + b, तो 2a + b। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करता है, क्या हो गया, b/4 √4a² - b। ठीक है, 4a² - b। अब एक चीज समझ में आ रही है आपको, कौन सी, इसमें सबसे बड़ी चीज अपन से एक क्वेश्चन देता है, बहुत अच्छे से घूमने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर। अब समद्विबाहु त्रिभुज में किस किस चीजों को के ऊपर आपसे बात कर सकता है, एरिया, परिमाप। अब इसमें भी एक कहानी है, ये 2 बराबर की भुजाएं, इनसे मिलकर के जो शीर्ष बनाए ए, ये अगर सामने वाली भुजा पे लंब डालेगा तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर के बराबर, इसमें तो क्या है, यहां से लंब डाल लो समबाहु में, तो भी ये भी बराबर, क्योंकि ये शीर्ष 2 बराबर की भुजाओं से बना है, ये 2 बराबर वाली से, ये 2 बराबर, तो किसी भी भुजा पर डालोगे लंब तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर के भागों में बांटेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। तो इसमें भी ये 2 बराबर के भागों में 1:1 में काटेगा। अब एक क्वेश्चन और दे देता है कई बार, बहुत ही चीज, अगर एंगल दे दिया, मान लो 2 एंगल तो बराबर होंगे, इसके सामने का ये एंगल
और इस भुजा के सामने का ये एंगल, ये दोनों तो बराबर होंगे। समरूपता का नियम जो अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगी कि इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों बराबर। अब ये एंगल अलग होगा। मान लो एंगल दे दिया आपको ये वाला, कौन सा, तीसरा एंगल, तो क्या होता है 1/2 साइड 2 इंटू साइन थीटा। इस तरीके का क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है, एंगल दे देता है, ये बी दे देता है आपको, तो क्या बी 1/2 बी साइन थीटा। ठीक है, था इसमें कुछ नहीं ना? ये एक रटने वाली चीज है जो देखनी पड़ेगी आपको। ये आपके समझ में आ गई, लेकिन इस पे अभी तक क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखे हैं, लेकिन अगर इस तरीके के आएंगे भी प्रैक्टिस में अपन और देख लेंगे। मेरा मोस्टली इस चीज को जल्दी जल्दी क्लियर करने का ये मकसद था, तो अपन जल्दी से इसको क्लियर कर लें। क्वेश्चन में जो आओगे ना आप, तब समझ में आएगा कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे सबसे पहले, और फिर अपन आगे क्लास शुरू करते हैं। ओके गाइस, मजा आ रहा है ना यार? बोर नहीं होना, मजे करते रहना है, ठीक है? और घर वालों का सपोर्ट करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। हाँ तो मेरे मित्रों, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम 0 लेवल का, हर कोई बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है अगर थोड़ी सी भी उसको जनरल चीजें हैं अपने के लिए। पहले अपन ने बताया था समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी, आपको याद है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या क्या दे रखा है? त्रिभुज का आधार, ये मान लो त्रिभुज है, आधार दे दिया उसने 5 और ये कर्ण दे दिया 13। इसकी बात कर रहा है। मैंने क्या बताया था? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब एल मान लेते हैं, एल का स्क्वायर, यही था। 169 माइनस 25 बराबर एल का स्क्वायर, था कि नहीं था? एल स्क्वायर बराबर कितना बचा? 169। ये तो यार बहुत कॉमन सा है, इसलिए 144 बचा, तो एल बराबर हो गया 12। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, आपको वैसे भी सीरीज याद होती है, 12 5 से 13 बनता है, तो ये आ गया 12। ये उन बच्चों के लिए मैंने सॉल्व किया था जो आपको एकदम बेसिक के नीचे जाना चाहते हैं। बाकी ये डायरेक्ट 12 5 से 13 बन रहा है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, ठीक है, क्या गया ये 12। 1/2। अब लंब क्या था इसमें? यही था ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 12 पंजो 60 इंटू 60/2 30 आंसर है। 1/2 आधार कितना है? 5, ऊंचाई कितनी है? 12। यहाँ 13 नहीं टिकाना था, 12 कितना? 12 6 बार 6 पंजो 30 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या था भाई? कुछ नहीं था ना, इजी था, फिर भी रेलवे ने 5-6 बार पूछ रखा है। मैंने देखा 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है यार। लेकिन आजकल रेलवे इस तरीके के ट्रेंड पे तो मेरे हिसाब से नहीं है, और अगर देगी तो उस पर्पज से देगी कि उस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व कर लें, कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बढ़ता रहे। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे आपको, 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको देख के लगेगा यार मैं ही तो रम खाऊं, लेकिन फिर एग्जामिनर देगा मॉडरेट, उसके बाद मिलेगा और उससे ऊपर। और हमारा जो ना सिलेक्शन दिलाता है वो दिलाता है 3 कैटेगरी होते हैं, इजीएस्ट, मॉडरेट और टफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, नए बच्चे आते हैं तो कि यार नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूं। मॉडरेट आपको बैलेंस करने के लिए, जो थोड़ी मेहनत कर रहे हैं उस पेपर में उनको रोकने के लिए, जो थोड़ी बिल्कुल मेहनत नहीं करके आए इजी के बेस पे वो कॉन्फिडेंस रखेंगे। मॉडरेट पे कौन कॉन्फिडेंस रखेंगे? जो थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। और टफ जिसको जो सॉल्व कर देगा ना वो सिलेक्शन पा जाएगा। टफ पे जाने के लिए जाना रास्ता यही है। रास्ता कौन सा है? यही है, बस आप इसको फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि सीधा आप यहां पहुंच गए या फिर यहीं से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे, यहां से ऊपर नहीं जाओगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, यहां पे नहीं पहुंचोगे मोड रोड पे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिड्डी बाई सिड्डी चलोगे ना मेरे भाई तो ही सिलेक्शन होना है। और हमारा एक ही मंतव्य होना चाहिए कि हमें चाहिए सिलेक्शन, ये न के प्रकार सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए सीधी सी बात है, व्याख्याता नहीं बढ़ना, कंसेप्ट को समझो, व्याख्याता अपने आप बन जाओगे, क्वेश्चन का उत्तर निकालो और क्या, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ तो मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन नंबर 2 टाइप सेकंड। क्वेश्चन देखो, 2-3 बार एग्जामों में आया है। यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए। अब ये कहा है इसने एक त्रिभुज की, त्रिभुज कौन से? 4 टाइप के,
कोई सा भी ले लेना आप, जो जी करे वही उठा लो, ठीक है। दोगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के गुना है, पुराने त्रिभुज का के गुना है, एक्स वाई जेड कुछ भी गुना है, तो उस के का मान या एक्स का मान, मतलब ये डायरेक्टली ये कहना चाह रहा है नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है, निकाल लो। मैं तो मान के चलूंगा भैया, मुझे डायरेक्ट सूत्र याद है ए का, तो ए ए ए समबाहु त्रिभुज मान ले, क्योंकि उसने त्रिभुज कहा है, ये नहीं कहा कौन सा, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है साहब। दूसरा तीनों को बराबर कर, तीनों को दुगना कर दिया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 2a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 √3/4 4 ए स्क्वायर, 4 से 4 गया तो क्या हो गया √3 ए स्क्वायर। कितने, अब देखो आप √3/4 ए स्क्वायर और √3 ए स्क्वायर कितने गुना है, इसका ये कितने गुना है 4 गुना, इसको 4 से गुना करेंगे ना अपन, तभी जाके तो √3 ए स्क्वायर आ रहा है, मतलब कितना हो गया उत्तर 4। दूसरा, आप अगर बहुत फास्टेस्ट एग्जाम में करना है, ये भी इजीएस्ट है, समझ में आ गया फट से पुट करके, हाँ ठीक है भाई। दूसरा करना है आपको कि भाई किसी भी त्रिभुज की बोली है तो कोई भी वैल्यू मान सकते हो, वैल्यू भी उसने नहीं दी है, वही अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन किया था 12 5 13, ठीक है। इसका एरिया कितना था 12 5 60 का आधा 30, कितना एरिया था 30, दुगना कर दिया, 12 को दोगुना कर देंगे 24, 5 को दोगुना कर देंगे 10, अब इनका फैक्टर बैठ रहा है क्या, पर यार इसमें तो ये फैक्टर भी बैठना जरूरी है, ठीक है, बैठना जरूरी है कि नहीं है। 576 प्लस 100 676, और ये रह गया अपने क्या 26, कितना 24 और 26 का 676, हाँ ये आ गया 26, ठीक है, करके देख लो। 24 इंटू 10 240, ठीक है साहब, बाई 2 120, 120 30 का कितने गुना है 4 गुना। इस तरीके से भी करना है, क्वेश्चन डील करना है अपने को, ये नहीं कि भैया इस पे पीएचडी डील करना है। आपने ये सारी वैल्यूज मान के भी चले कि ये इसको 5 माना था, इसको 12 माना, इसको 13, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, ये 26 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, करके देख लो, करा जाना है, आएगा कि नहीं आएगा समझ भाई। 30 इंटू 4 120, इसका निकाल के देखोगे ना 1/2, 24 इंटू 10, 5 बार 24 पंजो 120, 30 चौकू 120, 4 गुना, इससे निकालोगे, ज्यादा इजी लगता है मुझे तो कि आप कंसेप्ट पे काम करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इजी था या नहीं था, मजे करो चल। हाँ तो सज्जनों और उनसे बड़े सज्जनों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक लाइन में खत्म करना है, क्या करना है एक ही लाइन में खत्म करना है। एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज की कही है तो उसमें पहले तो आप करो एक काम, कोई एक त्रिभुज बना लो। अगर समबाहु त्रिभुज की कह देता तो समबाहु बना लेते, समद्विबाहु कहता तो, लेकिन पर्टिकुलर नहीं, एक त्रिभुज की कही है नॉर्मल त्रिभुज बना लिया। दो भुजाएं बराबर है, मान लो ये x है या फिर a है, आप a मान के चलो, ठीक है बराबर है, तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो मतलब a + 20। कहानी खत्म, कहानी खत्म। a + तीनों भुजाएं हैं, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल, a + a + a + a + a + 20, 1 2 तीसरी भुजा ये बराबर 200, 3a बराबर 200 - 20 180, a बराबर 180 में 3 का भाग दे दिया 60। क्या पूछा है तीसरी भुजा ये वाली, तो a कितना आया था 60 + 20, उत्तर 80। एक लाइन में खत्म, मैं इसको खत्म नहीं मानता, मैं मानता हूं यहां समझ गए तो खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 4, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर, परिमाप 108, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बना दो भाई। इस बार बोला है उसने स्पेशली त्रिभुज कौन सा समद्विबाहु, ये भुजा ए और ये भुजा ए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 48 और इसका परिमाप 108 है,
इसका मतलब आधार 48 है और ये भी 48 होता तो दोनों 96, तीसरी भुजा बहुत छोटी रह जाती, इसका मतलब 48 ये होगा और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, कितना हो गया 2a + 48 बराबर 108। परिमाप इतना था a + 48, तो 2a बराबर कितना 60, a बराबर 30। ये भुजा 30-30 की है भाई। एग्जाम में तो कहां से आप डायरेक्ट ही निकालते 60 50, 60 का आधा 30-30 की। अब दो तरीके से कर सकते हो। मैंने कहा था लंब बराबर की दो भागों में काटता है, तो ये इधर 24 बचा और इधर 24 बचा, बचा क्यों बचा 24 और 30 लंब निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्यों, ये क्या है आधार, आधार है कि नहीं भाई। सीधी सी बात है, लंब डाला है अपन ने 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, 24 का 576, घटाओगे 900 में 576 तो कितना बचेगा, कितना, ये h निकालना है। मान लो h बराबर 900 - 576, समझ में आया 900 कहां से आया, इसका स्क्वायर, इस त्रिभुज में बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज में ए बी और सी और ये डी पॉइंट है, ए डी सी की बात कर रहा हूं, तो क्या हो गया ए सी का स्क्वायर माइनस इसका, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देंगे, बचेगा कितना 4, ठीक है 2, 324, कितना आ गया 324, 18 का। ठीक है, अब क्या था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 18 इंटू 24 12। कैलकुलेशन मिस्टेक फिर रही है कहीं, एक सेकंड, कैलकुलेशन मिस्टेक डस्टर का है। हाँ जी, तो ये कितना आ गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 12, 96 और 12 और 9 21, 216, ये किसका आ गया, इस त्रिभुज का आ गया ए डी सी का, और जितना इसका है उतना ही इसका होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लंब दोनों में सेम और ये भुजा सेम, तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिक समरूपता के नियम से ये सेम हो जाएगी। 216 और 216 कितना हो गया 432। लेकिन हमें इतना लंबा नहीं घूमना है, जहां हमें भुजा दोनों पता होगी ना वहां सीधा पुट करना है। किसमें, ये तो अपन को पता ही थी कि भाई ये भुजा तो 48 है ही और ये 30 आ गई, वही पुट करते ना हम, क्या बी 48/4 रूट ऑफ 4 इंटू ए स्क्वायर कितना 900 माइनस 48, 12 चौका 48, 9 चौको 3600 माइनस 48। ठीक है, एक सेकंड पॉज करना है। हाँ जी, तो यहाँ पे अपने क्या है, ये था स्क्वायर, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये अपने क्या है, इसको स्क्वायर था b/4 रूट ऑफ कोष्टक 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस 9 चौक 3600 माइनस 48 का हो जाएगा कितना 48, 50 प्लस 2 हो जाएगा 2304, घटाओगे कितना आ गया 6 9 2 1296, रूट ऑफ 1296 इंटू 12 इंटू रूट ऑफ 1296, 1296 किसका 36 का, तो 36 इंटू 12 72 2 7 12 36 और 7 43 432, उत्तर बी था। इसमें फॉर्मूला पुट करके बस थोड़ी सी एक चीज थी, तो वो थी कैलकुलेशन। अगर आप इससे करना चाहो तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, और उससे करना चाहोगे तो उसमें तो जी था ही अपने पास, ये आ गया 24 और ये आ गया आपका 18, 24 और 18 आ गया, उसका दोगुना करना था अपन को, दोगुना करना था या नहीं था, तो क्या था 2 इंटू 1/2 आधार 18, 1/2 मतलब एक त्रिभुज प्लस इस त्रिभुज, टोटल दो इन दोनों के बराबर हो गया 18 इंटू
24, ठीक है, 2 से कट गया 12 बार, 6 1 2, 216 इंटू 2 432, एक लाइन में खत्म था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो मित्रों, अपनी इस क्लास का, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन एक क्लास इसके ऊपर और बनाएंगे, क्योंकि इसकी क्वेश्चंस, क्लास तो होगी लंबी और इसके क्वेश्चंस अभी और भी बाकी हैं, तो अपन और टाइप्स अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हो गया लेक्चर 1। मैं सोच रहा था एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन लेक्चर आएगा लेक्चर 2। चलो ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, बात कर रहा है भुजाओं का अनुपात। मान लो ये त्रिभुज है। अब अनुपात को क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, मेंसुरेशन 3D पढ़ाया था वहां पे। अनुपात को आप सीधा x से मल्टीप्लाई कर दो, x/2, x/3, x/4। ठीक है सरकार। कुछ लोग ले से लेके भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले से लेके करेंगे तो कितना 12 आ जाएगा, 12 का 2, ये 6x, 4x, 3x। ठीक है, अपन इसी मेथड से उठाते हैं। तो x/3 प्लस x/3 2 प्लस x/3, ये इसका परिमाप दे रखा है। तीनों को जोड़ लो, कितना हो गया, तीनों को जोड़ दो, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू 52। अब लेसे लेना पड़ेगा, लेसे तो बाद में लो या पहले लो, कभी भी लेना पड़ेगा। तो 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 52। 6 और 4 10 और 3 13, x इज इक्वल टू 52 इंटू 12 इधर आ गया ना, 4 बार गया, 12 36 12 चौको 48, x इज इक्वल टू 48। अब इसने बात किसकी की थी, सबसे छोटी भुजा। इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 1/2, 1/3 या 1/4? 1/4 सबसे छोटा होगा। 0.25, ये होगा 0.5 और ये 0.33, तो सबसे छोटा कौन है, ये। तो 48 इंटू 1/4, 12, खत्म ना कहानी। दूसरा, आप पहले लेसे लेके करोगे जल्दी हो जाए। 6 4 10 और 3 13, सीधा लिखोगे आप 13x इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ 6 4 10 और 3 52 इंटू 12। नीचे 12 भी तो था, अपने लेसे लिया था। अगर यहाँ पे इसके नीचे लेसे लेके 12 कर रखा है तो वो भी तो रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 चौको 52, 4 बार 48, x इक्वल टू 48 आ गया। तो अपने x/4 क्या होगा, 12। ये था आंसर। चलो आज की क्वेश्चन सीरीज अपने यही खत्म करते हैं। राम राम, सत श्री अकाल। और दूसरी चीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो करना ना भूलें, जरूर करें यार, सपोर्ट मिलता है, मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत को तो फल बनता है या नहीं बनता। ठीक है, और अपनी मेहनत जारी रखें यार। देख, सिलेक्शन लेना है हमें, एक ही मकसद है अपना। ठीक है, चलो राम राम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन क्लास 2 में। गुड नाइट।